प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो। जबकि हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। और परमेश्वर के द्वारा हमने ये जीवन प्राप्त किया है और परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर रही है मेरे प्रियो। और जब आज हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने जा रहे हैं, तो पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु के कलाम में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए कि आपने हमसे प्यार किया है और आपने अपनी दया हम पर किया। और इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और अभी ऑफलाइन जिसे देखेंगे प्रभु, हर एक को तेरे चरणों में लाते हैं खुदावन। खुदावन, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। मेरी अगुवाई कीजिएगा, मेरी रहनुमाई कीजिए। मुख मेरा हो, वाणी आपकी हो। पिता सहायता करिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। और आज जो मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए वचन लिया, वो लिया है लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसके 20 पद से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। अजीत भाई, प्रभु आपको आशीष दे भाई। प्रेज द लॉर्ड। और लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 20 पद से हम देखेंगे। फरीसियों ने उससे पूछा है कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। जैसे आज भी मेरा और आपका सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। अरे हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। मैं 40 साल का हो गया, 50 साल का, 70 साल का, 80 साल का हो गया और अभी तक हम ये पूछ रहे हैं कि परमेश्वर कब आएगा, प्रभु यीशु मसीह का कब आएगा। और यहाँ पर भी चेले एक्साइटेड हैं, बड़े चेले परेशान हैं, हमारी तरह वो भी परेशान जो फरीसियों। और उन्होंने फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। हालेलुया। तो उसने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। आज भी प्रभु का राज्य अदृश्य रूप में मेरे और आपके साथ चल रहा। प्रेज द लॉर्ड। श्री सिस्टर जय मसीह की, पास्टर अरुण जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप दोनों भाई बहनों को। परमेश्वर का राज्य जो है दृश्य रूप में नहीं आता। आज हम रोज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए। राज्य आने का मतलब ये है कि मैं और आप यानी कि जो भी पासवान हैं, जो भी प्रभु के लोग हैं, जो भी सेवकाई करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो परमेश्वर के वचन को बताया जा रहा है, परमेश्वर के वचन को शेयर किया जा रहा है, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि मैं और आप उसके क्या है, राजदूत हैं। मैं और आप उसके राजदूत हैं मेरे प्रियो। मेरे और आपके कांधे पर ये काम दिया है परमेश्वर ने कि मैं और आप उसके राज्य की तैयारी करें। जब वो आएगा तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हो सके। प्रेज द लॉर्ड। और 10 कुआरियों के बारे में हमने सुना है, जो 5 अक्लमंद थी और 5 मूर्ख थी। हाँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। जो 5 मूर्ख थी, उनकी मशालों में जीवन रूपी तेल नहीं था, उनके पास वचन रूपी तेल नहीं था। मेरे प्रियो, जो वो 5 अक्लमंद कुआरियां थी, उनके पास जीवन रूपी तेल था और वो वचन को लेकर तैयार थी। और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, यानी दूल्हे राजा का आगमन हुआ, और वो दूल्हे के साथ किसके अंदर चली गई, शादी के घर में चली गई, विवाह के घर में चली गई। चर्च में और आप कौन है? चर्च में और आप कौन है? मैं और आप तो उसकी दुल्हन है मेरे प्रियो। मैं और आप उसकी दुल्हन है। किसके? यीशु मसीह राजा की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है वहां है, क्यों? देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया, परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके बीच में मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया मेरे प्रियो। 22वां वचन कहता है, फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देख पाओगे। हालेलुया। क्या ऐसा होगा?
या तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा या हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। हम देखना तो चाहेंगे पर देख ना सकेंगे, और अगर उसकी मर्जी होगी तो देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो 23वां कलाम कहता है, लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां यहाँ है, देखो, परंतु तुम चले ना जाना। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने और मैंने इस बात पर विश्वास किया है? क्या हमने आत्माओं को परखने की कोशिश की है? प्रचार तो बहुत हो रहा है मेरे प्रियो, प्रचार भरपूरी से हो रहा है, और लोग प्रभु यीशु मसीह को पीछे करके आप अपने आप को आगे कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोग अपने आप को आगे कर रहे हैं और परमेश्वर को पीछे कर रहे हैं। बहुत सी मैगजीनों में हम देखा करते थे मेरे प्रियो कि पहले प्रभु का वचन लिखा हुआ आता था, प्रभु की जो भी उनके माइंड में तस्वीर है वो लगाते थे, और धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को, परमेश्वर पिता के वचन को उन्होंने पीछे कर दिया। धीरे धीरे अपनी बातों को सामने लाने लगे किताबों में और बातों में, और उसके बाद धीरे 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 अपनी फोटो लाए, परिवार की फोटो लाए, और ऐसे इस तरीके से वो जो है अपनी तस्वीर लगाने लगे, अपने परिवार की तस्वीर लगाने लगे, और प्रभु के वचन को उन्होंने पीछे कर दिया। हालेलुया। तो लोग तो मुझे और आपको भरमाएंगे। वो कह रहा है कि ऐसा मत करना कि तुम ये सुनो कि अरे प्रभु यीशु मसीह वहां दिखाई दिया, प्रभु यीशु मसीह वहां दिखाई दिया। हालेलुया। लोग भरमाने की कोशिश करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, परंतु चले जाना ना जाना, मैं मेरे प्रियो ना पीछे जाना। आज बहुत से लोग जो लोग प्रचार करते हैं उसके वो उनकी आत्माओं को समझ नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड। क्या कभी आपने, मैंने और आपने क्या परमेश्वर से ये प्रार्थना की है कि प्रभु मुझे पर आत्माओं को परखने का अवसर दे? कैसा दे? आत्माओं को परखने का अवसर दे, मैं आत्माओं को परखने वाला बन सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो है 24वां पद कहता है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती, वैसे मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है मेरे प्रियो, वो जब आएगा तो बड़े हड़हड़ाहट का समय होगा। लोग तो सोचते हैं, लोग चाहते हैं कि हम प्रभु के समय तक देख सकें, प्रभु का आगमन देख सके। मेरे प्रियो, वो बड़ा भयानक दिन होगा मेरे प्रियो, वो बड़ा भयानक दिन होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पच्चीसवां पद कहता है, परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया। किसके लिए? मेरी और आपकी खातिर। उसने गुनाहों को बर्दाश्त किया, मार खाई, कोड़े खाए, और उसको चाबुक पड़े, और अंत में कलवरी की क्रूस पर उसको चढ़ा दिया गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए चढ़ा दिया गया। मेरे प्रियो, उसने बहुत दुख उठाया, और उस युग के और आज भी लोग उसे तुच्छ समझ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम मसीह लोग जो है ना, वो भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह की उन गहरी बातों को जान नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और वो बात ठीक है कि हम मसीह हैं, लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, बस हम जानते हैं हम पैदाइशी मसीह नहीं। मेरे प्रियो, खुदा के वचन को जानिए, गहराई से उसको समझिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि प्रभु आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है, प्रभु मुझसे और आपको क्या समझाना चाहता है, क्योंकि आज मैं और आप विश्वास ही तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं और आप विश्वास कर ले तो मैं और आप उसके वचन से तैयार हुई भी, बिना झुर्री वाली, बिना दाग और धब्बे की दुल्हन बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर मुझसे और आपसे मोहब्बत करते हैं मेरे अजीजों। और वो कहता है, जैसे नूह, क्या हुआ? नूह के दिनों में 120 साल तक नूह बाबा ने क्या किया? प्रचार किया। हालेलुया। 120 साल तक।
और वो खुदा बाप ने यहोवा ने जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कौन सी लकड़ी से बनेगा, गोपेर की लकड़ी से उस जहाज को बनाना और उसके ऊपर राल लगाना, उसमें इतनी खिड़की बनाना, उसमें एक दरवाजा बनाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा की योजना थी। और केवल एक धर्मी दास था। कौन था उस समय धर्मी? नूह बाबा धर्मी थे और उनके द्वारा उनके परिवार के जो 8 लोग थे वो बचाए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, वो बचाए गए किसके कारण? नूह बाबा के कारण। इसीलिए आपको और मुझको अपने परिवार की जो भार दिया गया है, मैं और आप जो उस घर में पिता हैं, मैं और आप जो उस घर के मुखिया हैं, लेकिन मेरा मुखिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं इस घर का मुखिया हूं, लेकिन मेरा मुखिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हालेलुया, वचन कहता है कि मसीह यीशु जो है मैं पुरुष का क्या है? सिर है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है। तो मुझे और आपको नूह बाबा की तरह अपने परिवार की जीवन नैया को संभालना है। हालेलुया, जी हाँ, अपने परिवार की जीवन नैया को संभालना है। बच्चों को प्रभु के बारे में बताना है। पत्नी अगर सही नहीं चल रही तो पत्नी को भी प्रभु के बारे में बताना। संग मिलके प्रार्थना करनी है, संग मिलके सेवा करनी है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और वो नूह के दिनों में हुआ था। नूह के दिनों में बाबा नूह ने 120 साल प्रचार किया, लोगों को समझाया कि परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बनाने को कहा। जैसे आज लोग आपको और मुझे पागल कह रहे हैं, अरे ये तो हर समय प्रचार करते हैं, ये हर समय प्रभु के बारे में बताते हैं, प्रभु की बातों के सिवा इनके पास कोई बात ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये होना चाहिए कि हमारे पास कोई और बात नहीं होनी चाहिए। हमारा टारगेट केवल यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नूह के दिनों में हुआ कि नूह के दिनों में लोगों में व्यभिचार था। आज भी जो व्यभिचार की हालत चल रही है, बुराइयां थी, झगड़े थे, रगड़े थे, बुराइयां, परेशानी, तकलीफ थी। हालेलुया। और जब तक पानी ना बरसा और जब तक नूह बाबा जहाज पर ना चढ़े, तब तक शादी होती रही, ब्याह होते रहे, मकान बनते रहे और लोग है कि मैं और आप नूह बाबा के दिनों में तो नहीं है। अब हम किसके युग में चल रहे हैं? हम परमेश्वर के पुत्र के समय में चल रहा है हमारा जीवन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पुत्र के समय में चल रहा है। और आज भी संपूर्ण रीति से व्यभिचार पूर्ण चरम सीमा पर व्यभिचार है, बुराइयां है, धोखा है, प्रेम नहीं है, लोगों में अलगाव है। ऐसे ही जो नूह बाबा के दिनों में, और नूह बाबा के समय में जब तक वो जहाज पर नहीं चढ़े तो क्या हुआ? लोग खाते पीते, झूमते गाते नाचते थे। यीशु मसीह को भी लोगों ने कहा, मुझे वचन याद नहीं है, लोगों ने कहा कि ये तो पागल है, इसमें दुष्ट आत्मा है। आज आपको भी लोग यही बोलेंगे, पागल है, दुष्ट आत्मा है, बुरा है, बेकार है, ये हमारे मतलब का नहीं है, ये रोज हमारे साथ महफिल में नहीं बैठता, ये किसी मतलब का आदमी नहीं है, तो बेकार है। तो समझ लीजिए कि आप प्रभु के योग्य हो रहे हैं। हालेलुया। जब लोग आपकी बुराई करने लगे, जब लोग आपको बुरा भला कहने लगे, आप समझ लीजिए कि आप प्रभु के योग्य तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको क्या होना है? तैयार होना है प्रभु के लिए। और जैसे नूह बाबा के समय की बात है कि ये सब चीज चलती रही थी, आज भी चरम सीमा पर ये काम हो रहा है। घर भी बन रहे हैं, शादी ब्याह भी हो रहे हैं और सारे काम चल रहे हैं जो उस समय चलते थे। तो क्या मैं और आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र के दिनों में क्या चल रहा है और नूह बाबा के दिनों में क्या चल रहा है? आगे को हम देखेंगे। और वो कहता है उसमें विवाह होते थे और तब जल प्रलय ने आकर सबको नष्ट कर दिया। और मेरे प्रियो, ये जो बुरा समय जो चल रहा है ना मेरे प्रियो, इस बुरे समय को जो है, जो अब बुराई पे चल रहा है,
मैं और आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे उस समय जल प्रलय आया था, क्या आया था उस समय? जल प्रलय आया था। नूह बाबा चिल्लाते रहे, कहते रहे अरे भैया पानी पड़ेगा, पानी पड़ेगा, और प्रचार करते रहे कि अब भी मन फिरा लो, अब भी मन फिरा लो, अब भी मन फिरा लो। लेकिन मन नहीं फिराया, बिल्कुल भी नहीं मन फिराया। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और लिखा 28वें वचन में, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था। क्या हुआ था? लूत आनंद ले रहे थे, शादी ब्याह हो रहे थे, नाच रंग हो रहे थे, व्यभिचार चरम सीमा पर था। हालेलुया। लेकिन लूत व्यक्ति जो था, लूत जो था भक्त व्यक्ति था, परमेश्वर का भक्त था। उसके मन में एक टीस थी। क्या टीस थी? उसके मन में टीस थी कि ये लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये राज्य इनका खत्म हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये खत्म होते जाएंगे, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो नहीं चाहता था कि ये लोग बर्बाद हों, क्योंकि सदोम के अंदर विशेष रीति से पाप बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। और लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते। आज भी देखिए, आज पेड़ लगाने का सबसे ज्यादा चलन है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। सरकार भी कह रही है, ये भी कह रहे, वो भी कह रहे, लोग कह रहे पेड़ लगाओ। और लूत के दिनों में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? सदोम और अमोरा पेड़ लगाए जा रहे थे। आज हम देखते हैं सड़क के किनारे यहाँ के पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, और ऑर्डर आ रहा है हमारे पास कि पेड़ लगाए जाए। प्रेज द लॉर्ड। लोग लेन देन करते थे, लोग भाई पेटीएम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दुनिया भर की चीजें। अब तो लेन देन का तरीका बड़ा आसान हो गया। पहले हमको कैश देना पड़ता था, आज लोगों को कैश नहीं देना पड़ता। उन्होंने बारकोड किया, स्कैन किया, दे दिया, हो गया लेन देन, पता भी नहीं लगा। हम सोच ही नहीं पा रहे। हम इंडिया में बैठे हैं, विदेश में कर रहे हैं। हम एक शहर में बैठे हैं, दूसरे शहर में कर रहे हैं, तो लेन देन चल रहा है। नूह के दिनों में क्या हुआ? अरे सॉरी, लूत के दिनों में क्या होता? ये लेन देन खूब चल रहा था, धड़ाधड़ लेन देन चला। आज भी लेन देन भरपूरी के साथ चल रहा है ना मेरे प्रियो। और लिखा है लोग खाते पीते थे, खाते भी बहुत थे और पीते भी बहुत थे। तो आज भी यही हो रहा, लोग खा भी बहुत रहे और पी भी बहुत रहे। हालेलुया। मदिरा को पी रहे, प्रेज द लॉर्ड। और घर बनाते थे। और आज हम देख रहे हैं ना, मल्टी स्टोरी मल्टी स्टोरी मल्टी 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 स्टोरी घर बन रहे, लगातार घर बन रहे, जहां हम सोचते भी नहीं थे। आज मेरे प्रियो, शहर तो शहर ही शहर दिखाई दे रहा है। एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए रास्ते में पहले जंगल आता था, अब जंगल नहीं आता, कहीं पेड़ नहीं दिखते, अब तो बिल्डिंग दिख रही। आधे शहर में पहुंचने लगे, बिल्डिंग दिखाई दे रही। तो घर पे घर लगातार बन रहे थे मेरे प्रियो। परंतु 29वां पद बड़ा विशेष है। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, बचाना चाहता, वो चाहता है कि मैं और आप बचे रहे। हालेलुया। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसे, सबको नष्ट कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। लूत कहां से निकले? लूत सदोम से निकले, तो वहां पर गंधक और आग की बरसात हुई और वहां सब नष्ट हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हुआ? याद रखने हमें लूत की पत्नी के बारे में, क्योंकि वो दुनियावी चीजों में, दुनियावी घर में, अपने लोगों में उसका ध्यान था। और जैसे ही उसने पलट के देखा, प्रभु का इंस्ट्रक्शन था कि पीछे पलट के मत देखना, देखोगे तो नमक के खम्मा बन जाओगे। उसकी स्त्री ने देखा, लूत की पत्नी ने देखा और नमक का खम्मा बन गई। हालेलुया। सब कुछ नष्ट हो गया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा चाहता नहीं कि हमारा जीवन नष्ट हो। सदोम के लोगों से, लड़कों से, सदोम के लोगों से जो लूत थे, उन्हें अपनी बेटियों की शादी कर दी।
उनसे संबंध बना लिए। यही उसकी गड़बड़ी थी। वो था तो भक्त व्यक्ति, परंतु उसने संबंध किसके साथ बना लिया था? अभक्त लोगों के साथ, पापियों के साथ। इसलिए उसका नाश होना, उसका वहां से निकलना जरूरी था। प्रेज द लॉर्ड। वो कुंठित, वो बड़ा उसको दर्द होता, उसको बड़ी पीड़ा होती थी अपने सदोम के लोगों को देखकर, क्योंकि वो भक्त व्यक्ति था। हालेलुया। क्या मनुष्य के पुत्र का दिन भी प्रकट होने के प्रकट के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। सोच लीजिए मेरे प्रियो, आग होगी बरसने वाली। प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहिए कि प्रभु के सम्मुख हम, प्रभु के आगमन तक हम खड़े रहे, क्योंकि बड़ा भयानक दिन होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको तैयार रहना है, प्रभु के वचन में चलना है और परमेश्वर के राज्य का उसकी तैयारी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं और आप उसके क्या है? राजदूत है। हालेलुया। आप और मैं उसके क्या है? राजदूत है। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम पापियों पर तूने की है खुदावन, अपना अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने ऑनलाइन भाई बहन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सबको आशीष करना। जिसे प्रभु जी जो बीमार है विशेष, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल सैटरडे है और कल हमारे भाई पास्टर विनय जोसेफ साहब प्रभु के वचन को लेके 8 से 9 आएंगे। विनय अल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ के प्रचारक साहब है, वो लेकर आएंगे वचन को 8 से 9। और हम लोग डेली डिवोशन में आएंगे, तो इसलिए आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। और 9 से 10 इंग्लिश में प्रचार होगा, जिसमें सिस्टर रेणुका साइलस आएंगी। तो वो अपने उन साथियों के लिए करती हैं जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में वचन को सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब प्रभु में लगातार जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।